है। मधुबनी को सड़ा हुआ सांसद मिला, मधुबनी को मरा हुआ मेयर मिला। आपको क्या लगता है समीर महासेठ को सही फ्री कर दिया गया है कि जाओ विकास की गंगा बहा लो? 23 करोड़ का 2 साल अभी तक दो चरण में 800 करोड़ का ये फंड लाया है। 800 करोड़ सुन रहे हैं, ये है भी कि सुनना उन्ना पता है कितना सुनना होता है 800 करोड़ में? पता है कितना सुनना होता है? सांसद जी बोलते हैं कि बोल दो तोबा तोबा अनाज नहीं लेंगे, बोल दो तोबा तोबा रोड पर नहीं चलेंगे, बोल दो तोबा तोबा पुल पे नहीं चलेंगे। तो माननीय सांसद जी से मेरा एक ही प्रश्न है, जाहिर बात नहीं है कि आपका पैसा लगा हुआ है कि पूरे जनता का पैसा लगा हुआ, उसका कोई जवाब हमको दे। चैनल के माध्यम से चाची जी बोली है कि मोदी जी सब कुछ बेच दिल के। चाची बिल्कुल सही, मोदी जी अब हमारा किडनियां निकाल के बेचता जी चारा खा गए, चारा चोरी किए तो उजड़ गए। अगर मोदी जी देश बेच दिए हैं तो आप लोग उनको जेल भेजिएगा। नमस्कार, ABN 24 में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हम हैं मधुबनी रेलवे स्टेशन पर। यहाँ तमाम जो राजनीतिक दल है, उनके प्रवक्ता, उनके पार्टी के नेता, तमाम वो लोग हैं जो मधुबनी में विकास को लेकर के अपनी बात रखेंगे, मधुबनी के उम्मीदवार को लेकर के अपनी बात रखेंगे, मधुबनी में क्या होना चाहिए था, मधुबनी कितना विकसित हुआ और किन किन चुनावी वादों के बाद नेताओं ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, चूंकि यहाँ राजद के 10 साल से विधायक हैं समीर कुमार महासेठ, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पूर्ण शंकर झा। किस पार्टी से है आप? आरजेडी। पूर्ण शंकर झा जी। और आरजेडी जी। 10 साल से आपके विधायक हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भाई बंधु माता बहन देख रहे हैं उनको नमन करता हूँ, मनन करता हूँ। 10 साल से, उससे पहले अगर हम जाएंगे तो मधुबनी में कुछ विकास का काम नहीं हुआ था। 10 साल के बाद हमारे माननीय विधायक समीर कुमार महासेठ जी ऐच्छिक कोष के अलावे बहुत सारे फंड लाए। मैंने मदरसा का मैंने निर्माण किए, उसके बाद में कब्रिस्तान को घेराबंदी किए और लोग बोलता था जो धर्म संस्थान के नाम पर पार्टी से फंड नहीं मिलता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं माननीय समीर कुमार महासेठ जी ऐतिहासिक मंदिर उगना, वहां फंड लाने का काम किया है और विकास करने का काम किया। स्टेडियम वो भी वही किए हैं और जितने रोड, मैं तो वैसे आकस्मिक यहाँ चले आया हूँ, नहीं तो मैं पूरा बायोडाटा देता आप लोगों को। जो कितने रोड उन्होंने बनवाए, हॉस्पिटल जीर्ण शीर्ण स्थिति की थी, जहां पर मरीज को देखा नहीं जाता था। मैं धन्यवाद देता हूं इस मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के आवाम जनता को, जिन्होंने बार बार समीर महासेठ जी को जिताने का काम किया, पुनः फिर इस बार भी उनको जिताने के काम करेंगे। इसीलिए मधुबनी विधानसभा के नागरिक धन्यवाद पात्र हैं और सजग सुबुद्ध ज्ञानी मतदाता है जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, मैं उन्हीं को अपना मत दे करके विजयी बनाऊंगा। ये थे पूर्ण झा जी और कुंदन प्रताप सिंह है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, युवा हैं, मधुबनी विधानसभा से टिकट के दावेदार थे। किसी कारणवश सीट गठबंधन के खाते में गई, शायद टिकट से वंचित रह गए हैं, बावजूद मेहनत कर रहे हैं। इनकी बातों से कितना सहमत है झा जी के बातों से सिंह साहब आप? पहले तो हम मधुबनी विधानसभा वासियों को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं। और मैं कुछ भी कहने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको दिखाने के लिए आया हूं। आपके पीछे जो ये इमारत बन रही है, आप इस इमारत को दिखाएं। ये इमारत हमारी सरकार ने, हमारी सरकार बना रही है। हम कुछ बताएंगे नहीं, सिर्फ दिखाएंगे। आप एयरपोर्ट जानते होंगे ना, दरभंगा एयरपोर्ट, कभी फ्लाइट पे चढ़े ही नहीं चढ़े हैं? हम नहीं, अगर चढ़े हो तो एक बार जाइएगा। कहा गया था चप्पल वाले को चढ़ना है, लेकिन महंगा इतना है कि एक बड़ा बात, एम्स दरभंगा में निर्माण, एक बड़ा एम्स बन रहा है। इसके अलावे
इतनी सारी योजनाएं हैं जिसमें एक दो योजनाओं के पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। बिल्कुल डालिए। आज 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रहा है, जो कि वो भाजपा, राजद, जदयू कोई भेद नहीं करती है। जितने घर में वो लगा हुआ है मीटर, उन सारे लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। आज वृद्धा पेंशन 300 से 1100 किया गया। वो किसी जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव किए बगैर सभी को मिल रहा है। इस प्रकार की कई योजनाएं हैं जो कि डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, एनडीए सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और सड़कों का जाल, जिस मधुबनी से पटना जाने में हमें 8 घंटे 10 घंटे लगते थे, आज लोग 3 घंटे 3.5 घंटे में आराम से पहुंच जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं। मधुबनी विधानसभा पर भी कुछ बताएंगे? जी बताइए। मधुबनी विधानसभा में केंद्रीय विद्यालय, जिसकी जानकारी आपको भी होगी, प्रस्तावित है और थोड़े दिन में ही केंद्रीय विद्यालय का निर्माण होगा। कहाँ होगा? असल के लिए जिलाधिकारी महोदय ने लिखा है। श्रीमान, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण शहरी क्षेत्र के आसपास होना चाहिए था। शहरी क्षेत्र के आसपास नहीं होगी। चिट्ठियों में अभी तक ये है। पत्राचार से बाहर कब आएगा वो हम कुंदन जी से सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सरकार इमारतें तो बना रही है। कहीं कोई दो राय नहीं है। इमारतों में सबका लगा हुआ है। ये इमारत में यहाँ के लोग टैक्स पेयर हैं, उनका लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं, हमारे बच्चे बाहर जाकर के पढ़ रहे हैं, वो इमारत कब खड़ा होगा? शिक्षण संस्थानों का भी निर्माण हुआ है, काफी सारे शिक्षण संस्थान। आज जब यहाँ एम्स बनेगा तो मेडिकल के छात्र जो होंगे वहाँ पढ़ाई करेंगे। सिर्फ वहाँ इलाज नहीं होगा, वहाँ छात्रों को पढ़ने के लिए एक पटना में एम्स बना है। आप जब देख लेंगे, आज से 15-20 साल पहले अस्पतालों की क्या स्थिति थी। आज एनडीए सरकार के कार्यकाल में पीएमसीएच का नाम आपने सुना होगा। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अस्पताल के रूप में पीएमसीएच को जाना जाता है। निर्माण हो गया है। आज हेलीकॉप्टर उतरने का उस बिल्डिंग में व्यवस्था किया गया है। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं हेल्थ मिनिस्टर पर, और जब से लगे हैं तब से खामोश हैं। देखिए, भ्रष्टाचार एक जांच का विषय है। अगर जिनको भी लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो आप न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप जाएं। जिस भी मंत्री के खिलाफ आपको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो आप जाएं, प्रतिवेदन दें। दूसरा लोग बोलता है कि अगर ये गलत है तो तुरंत ईडी सीबीआई की वहाँ दस्तक हो जाती है। तो और आप लोग अपने वाले में थोड़ा भारत के नागरिक हैं, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। अगर लगता है कहीं गलत हो रहा है तो आप आवाज बुलंद करें। मैं डिफेंड तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो ये नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपना आवाज बुलंद कीजिए, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए और ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल कीजिए। अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है, सबूत लेकर जाइए। सिर्फ माइक पे कहने से हमको वो कोई विपक्ष वाले आरोप लगाए, हम उनका खंडन करें, तब इससे भ्रष्टाचार मिटने का नाम नहीं लेगा। इमरान शेख है जो जनसुराज की तरफ से आए हैं यहाँ, चूंकि जनसुराज एक नई पार्टी है और लगातार एनडीए नेताओं पर जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो हमलावर हैं। यहाँ भी अनिल मिश्र को टिकट मिला है और प्रथम बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान शेख साहब, बताइए क्या कहेंगे जनसुराज को लेकर के? वोट उठ है कि नहीं आप लोग के पास? वोट क्यों नहीं है? जनसुराज एक विकल्प मिल चुका है सबको। जनता एक बार जांचा है, एक बार जनसुराज को जांच के देखें। जनसुराज एक विकल्प है। जो आप देखे होंगे पटना के सड़कों पे जब प्रशांत किशोर के ऊपर लाठियों का बौछार चल रहा था, वो अपने लिए लाठी खाने के लिए नहीं गए थे, वो हमारे लिए, जनता के लिए गए थे। क्या एक भी नेता आपको पटना के सड़कों पे मिला है क्या? जो सत्ते में बने हुए हैं, कुछ बीजेपी के नेता आपको दिखे होंगे, वो पटना के सड़कों पर पानी का बौछार करवाए हैं स्टूडेंट के ऊपर, क्या ये देखे हैं? ये स्टूडेंट को मार खिला दिया प्रशांत किशोर और अपने भाग गए। नहीं, स्टूडेंट प्रशांत किशोर ने लीड किया स्टूडेंट को, उनके खिलाफ आवाज उठाए हैं। जो निकम्मी सरकार जो बैठे हुए थे उनके भ्रष्टाचार को उजागर किए हैं प्रशांत किशोर। वो देखिए, आप वीडियो फोटो देखिए। कई तो सीट आएगा? हमें 180 सीट जीतने जा रहे बिहार में।
कमाल कर दिया आप लोग। चलिए, मधुबनी तत्कालीन नगर परिषद के पूर्व मुख्य पार्षद विजय चौधरी हैं, इस शहर को अच्छे से जानते हैं। जिस समय मधुबनी जो है 1 से 30 वार्ड में हुआ करता था, अभी 1 से 45 वार्ड है, और उस समय 1 से 30 वार्ड का नेतृत्व किए हैं विजय चौधरी जी। लंबे अरसे तक मधुबनी के नगर परिषद क्षेत्र में राजनीति किए हैं। नगर निगम बनने के बाद जो है अभी तक नगर निगम का ये रुख नहीं किए हैं। किस्मत तो आजमाए हैं, किस्मत इनको दगा दिया। क्या कहेंगे इस बार, चूंकि बाजार में सड़क जाम, लोग आना नहीं चाहते हैं, बसबजाती नालियाँ, जो विधायक जी का प्रोजेक्ट है, जो ड्रेनेज प्रोजेक्ट है जो निधि चौक से मधुबनी रेलवे स्टेशन तक आता है, पिछले 6 साल से वो लटका पड़ा है, कब होगा? परम आदरणीय हमारे एबीएन चैनल के अखलाक भैया, मैं मुख्य पार्षद के पद पर 2012 तक था। नगर निगम क्षेत्र में जो भी नालियां होती है, जो भी गलत गंदगी रहती है और जो भी पानी की समस्या है, उसका श्रेय और स्रोत दोनों नगर निगम को जाता है। यहाँ के मुख्य पार्षद जो हैं, यहाँ के जो निवर्तमान पार्षद हैं, वो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उनका पानी कैसे जनता पिए, उनकी बजबजाती नाला कैसे साफ किया जाए। उसमें विधायक का कहीं से कोई योगदान नहीं होना चाहिए। विधायक फंडिंग का मालिक होता है। हम अपने स्थानीय विधायक समीर महासेठ के बारे में बता दें, आप तमाम चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम मतदाताओं को, कि एक समीर महासेठ ही ऐसा विधायक है पूरे बिहार में जिन्होंने मधुबनी के लिए 800 करोड़ का फंडिंग लाया, और 800 करोड़ का योजना अभी धरातल पर चल रहा है। चुनाव जीत हार होगी 14 तारीख को। कौन जिनके भाग्य में वो जगह लिखा होगा वो उस 14 तारीख को जीतेंगे ही। उसके बाद भी मधुबनी में जो विकास की गंगा बहा समीर महासेठ ने दिया है, वो आज तक बिहार में किसी विधायक ने नहीं दिया। राजू कुमार राज साहब हैं, समाज सेवी हैं, लगातार समाज में अपनी बात को रखते हैं। ये भी नगर निगम का चुनाव लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। पार्टी ने अपने वर्करों को टिकट नहीं दी, ये भी हो सकता है नाराज चल रहे हो, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। वर्करों को देना चाहिए था, जिस तरह सुजीत पासवान को दिया गया राजनगर से, जिस तरह इंडिया अलायंस ने कांग्रेस पार्टी से अपने वर्कर नलिनी रंजन झा को बेनीपट्टी से दिया, तो लोगों में लगा कि पार्टी अपने वर्करों को देगी। लेकिन कहीं ना कहीं से जो दिक्कत आ जाती है वो जमीनी स्तर पर उम्मीदवार को झेलना पड़ता है। राजू भाई आप ये बताएं, विजय चौधरी जो बोले हैं नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन, आप भी समाज में रहते हैं, क्या स्थिति है इस शहर की? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता को आप अपने चैनल में आने का मौका दिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि मधुबनी विधानसभा किसी एक का नहीं है। मधुबनी विधानसभा में अभी जो भी बात विकास होगा तो लोग मोदी जी का नाम ले लेंगे। रेलवे स्टेशन बनाए, तो हवाई अड्डा बनाए। बात मधुबनी विधानसभा की है कि मधुबनी विधानसभा में हुकुमदेव नारायण यादव पूर्व मंत्री 3 बार सांसद रहे, अशोक यादव 2 बार सांसद रहे। मधुबनी को सड़ा हुआ सांसद मिला, मधुबनी को मरा हुआ मेयर मिला। मधुबनी के जनता इस विधायक बताते हैं आपको, विधायक 10 साल विधायक जो दिया है, सांसद भी बाहर का, अब विधायक भी बाहर का देने जा रहा है, जिसका यहाँ पर सभी लोग पुरजोर विरोध कर रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मधुबनी नगर परिषद बना, नगर पालिका, नगर परिषद, फिर नगर निगम, नाला वही, सब चीज में परिवर्तन हुआ, लेकिन नाला में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं, सड़क में कोई परिवर्तन नहीं। कहने का मतलब है कि समीर महासेठ, देखिए मैं आप बीजेपी के बारे में बोले, मैं बीजेपी का न काज करता हूँ न, आप मेरा बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। और मैं एक हनुमान मंदिर देख रहे हैं, लोग बीजेपी कहते हैं कि धर्म के लिए पार्टी है। मंदिर में दर्शनार्थी
पानी के लिए तड़प रहा था। हम सांसद महोदय के प्रतिनिधि को कहें, मेयर साहब जो बीजेपी के हैं उनको जाकर कहे, 6 महीना तक दौड़ाए, लेकिन कहा कि हमारे पास मंदिर मतलब फंडे नहीं है, राजू जी आप चंदा मांगिए और चापाकल गड़वा दीजिए। एक राजद के विधायक हैं समीर महासेठ, उनके पास गए और वह 15 दिन के अंतराल में हनुमान प्रेम मंदिर स्टेशन चौक पर जाकर यहाँ पर वह समरसेबुल गड़वाए और यहाँ के लोग, यहाँ के एरिया के सभी लोग वहाँ पर जाकर जो है सो पानी ले रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, यहाँ पर लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। वली अहमद साहब आप जानते होंगे, वली अहमद साहब मरहूम स्वर्गीय मरहूम वली अहमद साहब, हनुमान प्रेम मंदिर बन रहा था। मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि बीजेपी धर्म का नारा देता है, जय श्री राम जय श्री राम। वली अहमद पर थे आप? वली अहमद पर थे, तो वली अहमद से पहले सांसद के पास हुकुमदेव जी के पास गए थे कि हनुमान प्रेम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप इसमें सहयोग कीजिए। वह शून्य पर आउट हो गए। रामदेव महतो विधायक थे, वह बोल्ड हो गए, कुछ नहीं। वली अहमद साहब लग गए, उन्होंने हनुमान प्रेम मंदिर के निर्माण के लिए सुमन महासेठ के फोन किया और छड़ ला कर दिया, और 2 मंजिला जो निर्माण हुआ है छड़ का, वह वली अहमद साहब के निर्माण। कहने का मतलब है कि समीर महासेठ मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, जानते हैं रिश्ता केवल इंसान से इंसान का। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, बुराई पर जो उतर आए वह इंसान बुरा है। जहां तक समीर महासेठ की बात है कि 10 साल में जितना समीर महासेठ ने मधुबनी के लिए किए हैं वह दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग अंधे होते हैं, कुछ लोग अंधे होते, उनको विकास कार्य नहीं दिखता है। समीर महासेठ जी बहुत काम किए हैं और मधुबनी के लिए समीर महासेठ बहुत जरूरी है, क्योंकि रात में भी हम लोग 12 बजे जाते हैं तो सुनते हैं। एक जो विधायक एनडीए का आया है, लोग पूछते कहाँ के है, कोई कहता है पटना घर है, कोई पूछते कहाँ है तो दिल्ली रहते हैं, कोई पूछते कहाँ है तो बासोपट्टी में पुश्तैनी घर है। मधुबनी में उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। वह जैसे पैरासूट से लोग नहीं उतरता है, और पैरासूट से मधुबनी में उतरे हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब बताइए ऐसे लोगों को कौन वोट देगा? ठीक, हम राजू झा है, भारतीय जनता पार्टी के सह जिला प्रवक्ता है। हमलावर हैं लोग आपके ऊपर? हमारे ऊपर जो लोग हमलावर हैं उनका कोई पार्टी है ना, पार्टी है ना दल है। वो आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं। और जहाँ तक उनके जिनके लिए वो डिबेट में आए हैं, माननीय जो हमारे विधायक जी हैं, हमारा जहाँ जन्म हुआ वह जगह कांग्रेसवादी था। उस जगह पे आज तक बीजेपी का खाता नहीं खुलता था। उस जगह पर समीर बाबू के लिए घर घर जाकर लोग वोट मांगते थे। जो लोग वोट मांगते थे उनके मुंह पर कीचड़ फेंकने का काम उनके साथ रहने वाले लोग और उन्होंने किया है। हमारे मोहल्ले जो गौशाला मोहल्ला वार्ड नंबर 15 के पीछे है, बसा हुआ है, आज से नहीं सबसे पुराना मोहल्ला है, यहाँ का स्थायी मोहल्ला है। और वहाँ इसलिए विकास नहीं हुआ क्योंकि वो ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। क्या बात कर रहे हैं? मेयर आपके हैं, सांसद आपके हैं। आज मेयर हमारे हुए हैं, पूर्व में ये साहब भी जो अभी डिबेट में थे वो भी चेयरमैन रहे हैं। क्या उन्होंने विकास किया? क्या उन्होंने विकास किया? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने विकास किया? आज तक आज़ादी के बाद उस मोहल्ले में जहाँ की बात मैं कर रहा हूँ, कच्चा नाला, कच्चा सड़क, न नल जल योजना आया, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, शिक्षा की भी व्यवस्था वैसी है जो पूरे जिले में कहीं नहीं मिलेगा। वैसा वार्ड, वैसा नरकीय स्थिति आपको पूरे बिहार में, मैं पूरे राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, ऐसा मोहल्ला अगर आप दिखा दीजिए तो आप जो कहेंगे वो मैं मानने को अरे तैयार। राजू भाई, आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, 20 साल से आपकी सरकार है बिहार में, और आप अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं तो पार्टी को दिक्कत है इसमें। मेरे पार्टी की जो हद है, जहाँ पार्टी है जो काम करना चाहिए वो कर रही है। नगर आवास विभाग के मंत्री भी आप ही के पार्टी के हैं। नगर विकास
हर टर्म में रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले हम मधुबनी विधानसभा की बात कर रहे हैं, आज हमारे मेयर बने हैं। मेयर से पहले चेयरमैन हुआ करते थे, नगर परिषद हुआ करता था, आज नगर निगम बना है। लेकिन क्या किसी ने इससे पहले जो विधायक जी हैं उनके परिवार के ही लोग विधायक होते आए हैं मधुबनी शहर में आजादी के बाद। लेकिन क्या आज तक विकास हुआ? आज एनडीए सरकार बनी, आज मोदी जी आए, क्या इससे पहले विकास नहीं हो सकता था? क्या सड़क आया? पद्मा चौबे जी विधायक हुआ करते थे, स्वर्गीय पद्मा चौबे जी महिला विधायक हुआ करती थी। स्टेडियम का उद्घाटन वही किए थे। मेरा जन्म हुआ था, ये लोग उनके साथ थे। मैं तब की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से एक बार रामदेव महतो जी विधायक हुए हैं मधुबनी में, जो उस जगह पे एक बार नहीं 4 बार हुए। 4 बार हुए। उसके बाद के रीजन की बात कर रहा हूँ, जब से मुझे नॉलेज है, मैं अपने नॉलेज की बात कर रहा हूँ, जब से मैं युवा हुआ, एक बार विधायक रामदेव जी महतो मेरे सामने में हुए। मेरे कहने पर उन्होंने वहां पे खरंजा दिया। आज खरंजा का ईटा कहाँ गया, मिट्टी कहाँ गया? घर बढ़ता गया, सड़क बढ़ता गया, मिट्टी लोग 5 ट्रैक्टर 10 ट्रैक्टर डालते रहे, समाज के लोग चंदा लेकर, समाज में डोनेट देकर। क्या विधायक जी ने या उनके पूर्व में जो विधायक जी रहे हैं, क्या उन्होंने काम किया? एनडीए सरकार ने जो किया, जो नहीं किया, वो दिख रहा है सामने में। यह प्रतीक्षालय क्या लालू जी के रीजन में कभी दिखा था आपको? स्टेशन के सामने कभी यह बिल्डिंग आपको दिखी थी क्या? क्या कभी शिक्षा की यह व्यवस्था दिखी थी? कभी स्वास्थ्य का यह व्यवस्था दिखा था? जो बिल्डिंग आज दिख रहा है मधुबनी में, क्या दिखा था? पीएमसीए जो बन रहा है, क्या दिखा था? जो सड़क, हाईवे, पुल जोड़ा गया है, कनेक्टिविटी निर्मली रूट से लेकर पूरे बिहार में, क्या दिखा था? हम अभी मधुबनी विधानसभा के लिए डिबेट में आए हैं, इसीलिए मधुबनी विधानसभा की बात करते हैं कि हमारे माननीय विधायक जी ने हमारे मोहल्ले में बैठकर पूरे समाज के बीच में कहा कि मैं अगर सड़क और नाला नहीं बनाऊंगा इस मोहल्ले का, तो मैं इस मोहल्ले में कदम नहीं दूंगा। क्या उनको शर्म है? इसी वार्ड नंबर 15 में वो आकर गंगा सागर चौक पर घूमते हैं, क्या वह मधुबनी विधानसभा में नहीं आता? वार्ड नंबर 15 में नहीं आता है? किस निर्लजता से झूठ बोलते हैं। समाज के बीच में एप्लीकेशन लिए कम से कम 20 बार, उनके लोग उनके घर पर जाने के बाद कहते हैं कि चिट्ठी तो खो गया, फिर से लिख के दीजिए। घर पे लेते हैं, 10 लोगों से फोन करवा के मंगवाते हैं, और तब काम नहीं होता है। मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत कदर करता हूँ, वो गार्जियन है, मैं उनका सब दिन रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन काम के मामले में उन्होंने 0/0। ऐसा झूठा विधायक पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। मुकेश जी, परिवारवाद का आरोप लगा है। राजकुमार महासेठ के बाद समीर महासेठ, जैसे लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव। क्या कहेंगे? बीजेपी प्रवक्ता डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। नहीं, चूंकि ये राष्ट्रीय विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के जिला प्रवक्ता हैं, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसमें तो सबसे बड़ी बात है कि वंशवाद की बात कर रहे थे, तो जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट बीसीसीआई है, उसके जो अध्यक्ष हैं, अभी आईसीसी के भी वही अध्यक्ष हैं, जैसा नाम है उनका, हाँ सॉरी, तो वो अभी मान के चलिए कि वो तो किसी के वंशवाद से आते नहीं हैं। ना हमारे सम्राट चौधरी जो कहते हैं कि इतना गाली दिए एक आदमी को, इतना गाली दिए कि फेमस हो गए, वो भी वंशवाद से नहीं आ रहे हैं। ना हमारे ये अशोक यादव जी, बंगाली टोला दरभंगा के रहने वाले, वो भी वंशवाद से नहीं आते हैं। तो वंशवाद से तो खाली वो लालू जी आते हैं, तेजस्वी आते हैं, राजकुमार महासेठ जी के लड़के आते हैं। तो वंशवाद कहने से थोड़ी होगा। हम, हमर कनिया, हमर समधिनी, फिर ओकर समधी, हम HUM माझी जी का, किसका है? चिराग पासवान का पार्टी देख लीजिए। पिछले लोकसभा में, विधानसभा में जो स्ट्राइक रेट गिना रहा है, कौन कौन चुनाव लड़ा उसमें? उसी का ना धी दिया सब लड़ा है, कि दूसरा आदमी तो लड़ा नहीं है। कैसे ही बोल देते हैं, बताइए। आज अपने बचल साहब महिला कॉलेज से मैट्रिक किए हैं, ये कैसे संभव हो गया? बताइएगा ना। इन्हीं के पार्टी है जनसुराज प्रशांत किशोर के, वो बोले कि अथी है, 7वीं पास नहीं है, कहीं सर्टिफिकेट दिखाने के लिए। आई लोग बात करेंगे कि तेजस्वी 9वीं फेल है। स्वराज चौधरी क्यों नहीं बोलते हैं? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, हम ऊपर नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मधुबनी विधानसभा क्षेत्र। ये आपको दिखाया गया बिल्डिंग, कितना मजा आता कि बिल्डिंग यहाँ वाला वही रहता, 13 नंबर गुमती वाला बन गया रहता ओवर ब्रिज, कितना मजा आता। अभी मान के चलिए कि ये लोग कह रहे हैं कि पहले
2005 से ऐसा था जी। आप बताइए, प्रसूति विभाग, आप तो रिपोर्टर है, जाते ही होइएगा, क्या स्थिति है? इतना पानी लग जाता है बस अभी। क्या वहाँ सिर्फ आरजेडी के लोग ही जाते हैं? लेकिन उनके भी नए तो लोग बिल्डिंग में शिफ्ट होगा तो 5 स्टार जैसा दिखेगा। तब 5 स्टार जो होगा, उस 5 स्टार में आप जाइए और सफाई व्यवस्था देख लीजिए। इधर पोस वाला रुई फेंका हुआ है, इधर इंजेक्शन वाला फेंका हुआ है, यही ना व्यवस्था। अस्पताल में सफाई व्यवस्था हमको तो नहीं लग रहा है। नहीं, हमको लगता है। और बोलिए, और कोई सवाल है? सवाल है कि विधायक जी 10 साल से हैं। विधायक जी ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में रखा था सड़क सा नाली, स्टेडियम, पार्क वगैरह, लोगों से बड़े बड़े वादे किए गए। उन तमाम वादों पर कितना खरे उतरे विधायक? हम बता रहे थे कि ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि जब एक विपक्ष के राज्यसभा सांसद है फैयाज अहमद, ईडी सीबीआई का रेड पड़ा, मिला कौन चीज? कुछ नहीं। आज तक राज्यसभा में कोई शब्द नहीं बोले वो अलग मैटर है। टारगेट विपक्ष को किया गया ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, झूठे केस के माध्यम से किया गया। आपको क्या लगता है समीर महासेठ को सही फ्री कर दिया गया है कि जाओ विकास की गंगा बहा लो? ये तो इसका अपना बुद्धि विवेक है ना भाई। उनके यहाँ भी रेड पड़ा था। हाँ, तो उनका अपना बुद्धि विवेक है ना जो काम करवा रहे हैं। आप बताइए, जिस स्टेडियम को ये लोग गिना रहे हैं कि मेरा है, हमने करवाया है, 1.5 साल तक विजय कुमार चौधरी बिल्डिंग मिनिस्टर के यहाँ 1.5 साल तक वो फाइल पड़ा रहा, फेंक दिया गया उस फाइल को। जैसे तैसे जब वहां के जो कमिश्नर थे वो बोले कि हम ट्रांसफर हो जाएंगे तब यही काम होगा, तब अब जाकर के वो हुआ है। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे नीतीश जी ने नहीं किया या नीतीश सरकार ने नहीं किया है, लेकिन इसमें विधायक जी को दरकिनार करना कि तुम कुछ आपका ये नहीं है सोच, ये तो गलत बात है। तो यही है समीर महासेठ दूरदर्शी। हम बताए मेट्रो भी ला रहे थे एक बीच में, यहाँ सड़क है नहीं, मेट्रो ला रहे हैं। ये देखिए, ये हंसने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। लोग आपके ऊपर आरोप है कि विधायक जी मेट्रो ला रहे थे। ये तो दूरदर्शिता की बात हुई। लोग मान के चलिए, अभी एम्स का घोषणा किया हुआ इन लोग का 2011, 12, 13, 14, 15 का है। 4 गो ईंटा जोड़ाया है। एम्स का बात कीजिए ना, अभी बोल रहे हैं डीएमसीएच का रिपोर्ट जाकर के देखिए। एक भी आदमी, चाहे आरजेडी का हो कि बीजेपी का हो कि कोई भी यहाँ पर स्टेशन पर यात्री हो, अपने बच्चा का दरभंगा में भर्ती करवा सकते हैं डीएमसीएच में, डीएमसीएच के सर्जिकल वार्ड में डीएमसीएच के आईसीयू में भर्ती करवा सकते हैं। प्लास्टर झड़ता है, रस्सी से टांगा हुआ है, सलाइन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको। एम्स बना नहीं है, डीएमसीएच का दुर्दशा है। सर्जिकल वार्ड जाकर के देखिए, इतना पानी लगा रहता है। पुराने भाजपा के नेता है, सबसे पुराने हैं आप, दुर्दशा तो सुन लिए? सब सुन लिए। बताइए क्या कहेंगे, क्या जवाब होगा? हमारे राजू भाई अभी 2-4 लाइन आपका कविता और दोहा कह के सुनाए थे। हम इसी में सोच रहे हैं कि आप सबको जवाब एक हम भी उसी तरह से दे दें। कलाकार के साथ रहे, हमारे छोटे भाई हैं, बहुत दिन से साथ में हैं, कि हम एक सुनाना चाहते हैं कि जो वर्तमान स्थिति में नेता क्या चाहता है एक दूसरे से, हम लोग आपस में वो बताए हैं। जन सुराज के अनिल मिश्रा जी हमारे काफी अच्छे मित्र हैं, समीर महासेठ जी हमारे क्लास फेलो रहे हैं। वाह, इसलिए विरोध और इसका राजनीति नहीं करना चाहिए। वास्तविकता में क्या किस समय हुआ सबको दिख रहा है, लेकिन क्या होने वाला है या लोग नेता क्या चाहते हैं उसका मैं 4 लाइन में आप लोगों को सुनाता हूँ कि लूट पाट दंगा फसाद फैला दो हर जगह जात पात। नेतागण जरा संभल के रहना, कर न दे कहीं कोई आघात। समाज सेवा छोड़ सोचते रहो हर पल एक यही बात, कब कौन और कहाँ मिलेगा लगाना है उसे 2-4 हाथ। जाति पाति का भेद बताकर फैला देंगे दंगा सारे समाज, तंग हो जाएगी खुद सरकार, साध लेंगे हम अपना स्वार्थ। सब बात आप दोहा में कह दिए, बात हम इसी में कह दिए, क्लास फेलो का जान बचा दिए आप। सब बात हम इसी में कह दिए हैं, समझने वाले के लिए। सभी लोग यहाँ पढ़े लिखे अशोक जी हैं, उसके बाद हम नवल झा के पास आएंगे। अशोक जी, चूंकि आप अशोक शाह हैं, अमित शाह वाले शाह हैं कि ये जो यहाँ वाला शाह हैं? नहीं, यहाँ वाला हम लोग लोकल शाह है। लोकल शाह, तुराह समाज से आते हैं। तुराह समाज से आते हैं। बताइए कि 10 साल के विधायक के कार्यकाल को लेकर के आप संतुष्ट हैं? हाँ, काम तो बहुत बढ़िया किए हैं। कितने लाइन में हाँ कह दिए? हाँ, देखिए हम लोग मोदी है लोकसभा में हम लोग ये दिखाए ना, 1 नंबर काम किए हैं। हम लोग मोदी जी का आदमी है।
लोकसभा में? लोकसभा में। अच्छा। लेकिन विधानसभा में लोकल रहता, अब फुल रहता सिंबल, तब हम लोग सोचते। अब फुल तो है ही नहीं है, तो हम लोग किसको देखने जाएंगे? फूल रहता है तो हम लोग पूरा समाज हमरा वोट देता है। लोकसभा में मोदी जी है। हाँ, यहाँ सिलेंडर आया था, आप मोदी जी नहीं है। कहाँ का सिलेंडर कहाँ का है? अरे भाई, कभी सुने थे नाम? अब तो पत्रकार सुने होइएगा, लेकिन हम लोग तो कभी नहीं जानते हैं न देखे हैं भाई। तो हम लोग को लोकल आदमी चाहिए। समीर महासेठ जी लोकल है, 12 बजे रातों में काम पड़ता है, तो बगल में है। गजब आदमी है नवल जी, आपकी पार्टी में लोकसभा में भाजपा और विधानसभा में कह रहे कि हम तो मोदी जी के साथ है ही नहीं। देखिए बोले हैं बहुत अच्छा। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका अपना अपना मत देने का अधिकार है। किसका मत किधर जा रहा है, इस पे हम जो है सो उनको किसी प्रकार का ये नहीं कह सकते हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अपना अपना सुरक्षा होता है, जो जिनको जहाँ पर अपना ये होता है। लेकिन आगे आप पूछिए, हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वर्कर हैं वो इस बार थोड़ा सा असमंजस में भी हैं। बातचीत करने के दौरान ऑफ द रिकॉर्ड भी लगता है। टिकट वितरण को लेकर के भी लोग कुछ नहीं, जैसे वो बोले कि हम लोकसभा में मोदी जी के साथ हैं, विधानसभा में भैया फूल नहीं दिलखिन तो हम नहीं रहेंगे। मतलब एक बात बोले अशोक जी, तो जो बात था वो हकीकत बताए हैं। और विधायक के विकास को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नवल जी क्या सोचते हैं? देखिए, क्योंकि आप लगातार पार्क को लेकर के लिखे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में जिस समय महामंत्री थे शायद या उपाध्यक्ष थे मेन विंग में, आपने लिखा है जो भी मंत्री आते थे उसको आप लिख करके देते थे, तो उसका क्या हुआ? देखिए सर, प्रथम तो मान करके चलिए, आप जैसे विकास की बात कर रहे हैं तो विकास के नाम पर तो हम आपको आप ये भी जानते हैं कि मैं वार्ड 15 से मैं चुनाव भी लड़ चुका हूँ, और मैं भाजपा के जिला के अध्यक्ष के नाते भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे वार्ड में 15 वार्ड में अभी तक जल जमाव की इतनी समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को लेकर के मैंने जिला पदाधिकारी से लेकर के तमाम आला अधिकारी तक को मैंने आवेदन दिया है। इसका मेरे पास प्रूफ है। और अभी चलिए आप मेरे मोहल्ला में इतना पानी भरा हुआ है, एक बार विकास के मुद्दे पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। किस चीज का आप कहते हैं जो यहाँ के विधायक और का बात करते हैं? हाँ, सांसद आपके, सरकार आपकी और विकास आपका नहीं हो रहा। ठीक है, सांसद जी हमारे हैं, लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक कौन है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्या विधायक का दायित्व नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। किसी भी पार्टी से हो, विचारधाराएं सबका अलग हो सकता है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन अगर विधायक हैं तो किसी भी पार्टी से हैं, तो मधुबनी का विधायक तो अभी वही कहेंगे कि दूसरा कहेंगे उनके सिवा। तो विकास क्या उनका दायित्व नहीं बनता है? जो हमारे क्षेत्र में विकास होनी चाहिए। मुझे उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन जहां तक वो पद पे है तो विकास के लिए तो यहाँ का हम लोग पब्लिक है, हम तो आवाज उठाएंगे ही। ठीक, धर्मू जी हैं, धर्मू जी से भी जानना चाहेंगे। संक्षेप में बताइए धर्मू जी, विधायक आप तो सीधे ही लालटेने बांध लिए हैं गर्दन में, अब इसमें ना सिर्फ सलाई मारना बाकी है, तेल है या नहीं वो तो पता नहीं। जलेगा 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 एकदम जलेगा। लालटेन जलेगा, इसलिए जलेगा यहाँ लोकल विधायक की बात करें तो हमारे समीर कुमार महासेठ जी 10 साल से इनको हम जान रहे हैं और उन्होंने काम किया है, काम किया है, खुश है, एकदम खुश है किया। और दूसरा बात, हम गले में पट्टे बांध लिए, पट्टी बांध के चले गए। हम देख रहे हैं कि वो साल में काम किए, ये 800 करोड़ का 2 साल अभी तक 2 चरण में 800 करोड़ का ये फंड लाया। 800 करोड़ सुन रहे हैं, ये है भी कि सुनना उन्ना पता है कितना सुनना होता है 800 करोड़ में? पता है कितना सुनना होता है? बता देंगे हम, बता दीजिए। नहीं बताइए आप, 800 करोड़ में कितना सुनना होता है? आप काहे बोल रहे हैं? और कुछ हम इसमें बोलना चाहेंगे कि बार बार बिहार पे हो रहा है, मधुबनी पे बात हो रही है। आज शराबबंदी पे हम कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ बोलिए शराबबंदी पर। बोला बिहार में शराब बंद है क्या? हाँ। आज देख लीजिए घरे घरे शराब आज मिल रही है क्या? जहाँ फोन कीजिएगा वो शराब उपलब्ध हो जाएगी। सरकार का ये फैल है। ये चीज चाची बते भी हो सब दिन मोदी जी रहता है कि लालू प्रसाद रहते? से तो अहाँ जानबे ना। सब दिन मोदी रहले जेले में,
मोदी जी एकरा जेले में रखल के केकरा? लालू के। अच्छा। लालू के जेले में रखलखिन तो अब तो लालू के तो जरूरे जनता आगा करते, पछा मोदी सबटा देश के बेच लेलक। की बात करी छी? देश के बेच लेलक। एक बेर मौका लालू के मिलबाक चाहिए। देश के मोदी बेच लेलक, सबके बेच लेलक, माल मंगै छै, हर चीज के बेचे के मौका चाहिए कि सरकार सरकार मोदी सरकार बेच लेलखिन हर चीज। आब रह गेल गा दुनिया में, आब रह गेल गा जो उनका बैठा दिया, लालू के उगा के कनी जनता सब देख लिया जे लालू की करे छथिन नहीं करे छै। 10,000 भेटल अहाँके? नहीं हमरा 10,000 कियाक भेटल? 10,000 कियाक भेटत? सबके देलखिन गा, वो देलखिन गा जब पछा लोन पर ओकरा सलाह लेते। बताइए भाई साहब संक्षेप में, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा घर तो यहाँ नहीं हुआ। हाँ। मेरा घर बिस्पी प्रखंड रही का। अच्छा। बचोल जी के क्षेत्र में हम रहते हैं। वाह, खतरनाक क्षेत्र में है। वो बुझते हैं हिंदू सम्राट चौधरी बचोल जी बोलते हैं अपने आप को, वो छोटा योगी जी बोलते हैं अपने आप को, बुलडोजर बाबा। तो हम यहाँ के सांसद जी से एक ही बात पूछना चाहते हैं। सांसद जी बोलते हैं कि बोल दो तोबा तोबा, अनाज नहीं लेंगे, बोल दो तोबा तोबा रोड पर नहीं चलेंगे, बोल दो तोबा तोबा पुल पे नहीं चलेंगे। तो माननीय सांसद जी से मेरा एक ही प्रश्न है, जाहिर बात नहीं है कि आपका पैसा लगा हुआ है कि पूरे जनता का पैसा लगा हुआ, उसका कोई जवाब हमको दे। टैक्स पूरे लोगों का लगा हुआ है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सबका लगा हुआ है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आपका तो नहीं लगा हुआ है ना। आप अपने जेबी से दिए हुआ है क्या? पुल बना दिए, रोड बना दिए। हाँ कुंदन जी, चाची बता रही थी कि मोदी जी तो बेच दिए सारा चीज। अब चाची को अगर इतना मतलब अगर कर रही है तो उनको वही बताया गया होगा उनके घरों में, उनके पति ने, उनके बच्चों ने, उनके पार्टी के लोगों ने दुनिया बताई होगी। इनके जानवर का चारा लालू यादव खा गए, वो तो चाची आज तक मानिए नहीं पाए। कोर्ट साबित कर दिया। और जेल क्यों गए लालू जी? चाची लालू जी जेल केना गए? किस लिए गए? दूध बेचने के लिए नहीं, जानवर का चारा खा गए, आपके भैंसिया का चारा खा गए, आपके गैया का चारा खा गए। बताइए, भगवान श्री कृष्ण के घर में जन्म के गाय का जो चारा खा जाएगा वो जेल में नहीं जाएगा तो कहा जाएगा लोकसभा में जाएगा। इनका व्यवस्था बनाया हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन इनके सहयोगी दल वाले इनके बनाए हुए व्यवस्था को खा गए। हम ये नहीं गए, नहीं गए, अब 50 गए। अभी चाची जी बोली है, चैनल के माध्यम से चाची जी बोली है कि मोदी जी सब कुछ बेच दिल के। चाची बिल्कुल सही, मोदी जी अब हमारा किडनियां निकाल के बेचता बाकी नहीं के लिए। लालू यादव जी सुनिए, लालू यादव जी चारा खा गए, चारा चोरी किए तो उजड़ गए। अगर मोदी जी देश बेच दिए हैं तो आप लोग उनको जेल भेजिएगा। लेकिन बात करने से नहीं ना होगा, उसका प्रमाण चाहिए, उसका प्रमाण चाहिए। प्रमाण दीजिए कि मोदी जी ने देश को बेच दिया। चारा चोरी का तो प्रमाण मिला और आप जेल गए। इससे पहले आप खुद बोले हैं जो हेल्थ मिनिस्टर पर आरोप लग रहा है, उनके यहाँ सीबीआई नहीं जा रहा है, सत्ता आपके हाथ में है, तो सीबीआई कौन भेजेगा? एक बात और है, सम्राट चौधरी बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं अपने डिग्री को लेकर के। अशोक चौधरी से पूछा जाता है 200 करोड़ का तो वो अंग्रेजी बोलने लगती, तो भारी विडम्बना है। उसके बाद देख लीजिए कि मंगल पांडे तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। जब से प्रशांत किशोर बोले हैं तब से ये लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जहाँ तक मंगल पांडे जी का बात है तो वो चुनाव लड़ रहे हैं और सिवान में अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। और उन्होंने प्रशांत किशोर जी के बातों का खंडन किया था, अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी थी। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो चुप हो गए, अंग्रेजी बोलने लग गए। लोग पूछता है कि 200 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी लिया था, अशोक चौधरी अचानक से अंग्रेजी बोलने लगते हैं। अशोक चौधरी जी के पिताजी मंत्री थे,
वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, तो कभी कभी उनको अंग्रेजी याद आता तो हिंदी बोलते हैं। कुंदन भाई, बाकी बात हिंदी नहीं दे रहे हैं, बाकी बात हिंदी में करते हैं, लेकिन जहाँ ये 200 करोड़ का मामला आता है तो वो अंग्रेजी बोल देते हैं। नहीं हिंदी में भी बात करते हैं, ऐसा बात नहीं कि हिंदी नहीं बात करते हैं। हमारे यहाँ मिथिलांचल में माने शालीनता पूर्वक जब इंसान रहता है तो मैथिली में बोलता है, उससे थोड़ा जब कड़ा हो जाता है तो हिंदी में, और उससे ऊपर जब उठ जाता है तो हिंदी बंगला सब झाड़ने लगता है, तुम ताम करने लगता है। यही तो हालत मुकेश है। जी, चारा खा गए आपके यहाँ, 9वीं फेल का आरोप है, परिवारवाद प्रताप बोल ही दिए हैं, चारा डायरेक्ट खा गए आप लोग, जेल चले गए। चारा खाए मिश्रा और फंसे पिछड़ा, ये तो फालतू बात हुआ। दूसरा बात, आप कभी जय शाह को अंग्रेजी बोलते देखे हैं? तो आपको लगे कपिल शर्मा का शो चल रहा है, इतने पढ़ाई का कोई मतलब बनता नहीं है। रहा बात कि हम लोग मधुबनी विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ की बात होनी चाहिए। अभी एक लड़का इतना व्याकुल हो गया कि भाई जी हमको हमारे पास आएगा नहीं, आप बोलिएगा। पेपर लीक हो जा रहा है, लाठीचार्ज हो जा रहा है, परीक्षा कैंसिल हो जा रहा है, परीक्षा हॉल के बाहर जो है जूता मोजा निकलवा दिया जा रहा है, डेट बढ़ रहा है, उम्र घट रहा है। उसका तो पीड़ा आप लोग समझ नहीं रहे हैं। सुनिए ना भाई जी, उसका तो पीड़ा आप लोग समझ नहीं रहे हैं। बेचारा का नौकरी हो जाएगा तो कम से कम शादी ब्याह हो जाएगा। ये लोग तो परेशान है, साला बेरोजगारी में हम करे तो करे क्या। लेकिन एक बात का मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं एक समय था जब देश बहुत बेरोजगारी में चल रहा था तो मोदी जी ने कहा पकौड़ा बनाओ, और आज बिहार की धरती से, चाणक्य की धरती से, गौतम बुद्ध की धरती से मोदी जी ने कहा रेल बनाओ, डाटा सस्ता कर दिया। बताइए हम बताते हैं, प्यार से जवाब देते हैं। हम लोग क्या है, सांस्कारिक संगठन के सांस्कारिक प्रवक्ता हैं, असंस्कारिक नहीं है, एजुकेटेड हैं। अपना सब मैथिल लोग छी, बुझलियै? हम मैथिल छी, मिथिला के बेटा छी, मैथिली में बता दै छी। आ संस्कार कोनो राम प्रताप पारक दुकान में नहीं बिका है, 5 रुपया के लगे माइक में लोग रगड़ लपेट नहीं लेते, लेकिन लपट जोगर अगर छै तो लपेटो सकै छथिन। ठीक, ई आरोप के हम जवाब दे दै छी। मोदी जी के सरकार में की हुनका से पूछियन, हुनका घर में 10,000 रुपया नहीं गेलन है, हुनका कन्या के खाता पर नहीं गेलन। इलेक्शन टाइम में किया दिलिए अहाँ सब राजू भाई? हम इलेक्शन टाइम में कह रहा छी, राशन की इलेक्शन टाइम में दिलिए, कोरोना टाइम में जे भुखमरी आयल रहे, हमरा संगे कोरोना में काट के जाए। एक बेरोजगारी कांग्रेस वो पार्टी छे जे ओकर लोग रहथिन, उनके बर्बाद करे के काज केलके, अपन मूर्खहवा बेटा पपुआ के आगू बढ़ावे के काज केलके। जे लालू जी के एखन देख लियन, एकटा बेटा की कर रहल छन, तेज प्रताप की कर रहल छन, तेजस्वी की कर रहल छन। एक घर में बाप बेटा, अहाँ सब खुश हेबे बड के? हम किया खुश रहबन, हमरा तो विकास के नहीं काज है, पूरा देश में विकास के जाल बिछा दिलिए। ठीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, अपना मधुबनी में, हमरा मधुबनी में हमरा सबूते गलती भेले, हमर सीट नहीं जीत पेलके। जय के भुक्त भोगी छिए, एक तो ब्राह्मण जाति में जन्म लेने छिए, दोसर बीजेपी के प्रवक्ता छिए। तै हमरा मोहल्ला में अहाँ जाके देख लियो, जिनका शर्म नहीं हेतन वह वही बात पर हमर विरोध कर सके छथि, जिनका कनिको लाज हेतन। अहाँ हिंदू छिए, हिंदू सांसद छै, हिंदू प्रधानमंत्री, हम हिंदू के बात नहीं करे छिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के बात करे छिए। सब के लेल काज केलखिन है मोदी जी और करैत रहथिन। लेकिन हमरा मधुबनी में हमर विधायक एहन झूठा निकम्मा विधायक भेटल जे हमरा मोहल्ला में आज तक जते दिन जीतल आज तक कोनो विकास नहीं केला। गार्जियन सिलेंडर के की करबे? अब वो सिलेंडर के की करथिन जे मोदी जी तय केलखिन, तै के पालन करबे, पालन करबे। रील उल कुछ बनते हुए? अब रील तो की बनेबे, हमरा वार्ड में जाकर रील बना लिया, अहाँ के देखा जाए मधुबनी विधानसभा में केहन विकास भेलै है, कितना विकास हुआ है, सब विकास दिखेगा विधायक जी झूठा का। लालू जी को एक शिकार बनाया गया। लालू जी दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, हर समाज को लालू जी ने जगाने का काम किया। ये लोगों को पच नहीं रहा है कि हम कितना सुंदर राज करते थे, कोई नहीं था। लालू जी अपने रीजन में, गांधी मैदान में सभी जाति के लोगों को, उनको अधिकार बताया कि तुम्हारा ये अधिकार है,
तुम्हारा ये हक है, तुमको नहीं मिल रहा है, तुम एक हो। और ये बात अन्य दल को ये पच नहीं रहा है। और आज अति पिछड़ा कहाँ से आया, आज पिछड़ा कहाँ से आया, आज गलचोटका कहाँ से आया? ये सब लालू जी के देन है। और लालू जी अपने रीजन में उन जो पिछड़ा दलित को जगाया, हम लोग कानू समाज हैं, कानू समाज को अति पिछड़ा में दिला, ये सब लालू जी को देन है जो अन्य दल वालों को नहीं पच रहा है। और आज अगर मुख्यमंत्री या मंत्री या डीएम या कलेक्टर एसडीओ आज अति पिछड़ा यदि बन रहा है, आज अति पिछड़ा का बेटा, दलित का बेटा, गलचोट का, आज गरीब के लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, यह लालू यादव का देन है। चलिए, इसके साथ आप तमाम आए हुए मेहमानों का हम धन्यवाद करते हैं। तमाम लोग, चाहे भाजपा के, जदयू के और जो आरएसएस के लोग भी आए, आम आदमी भी आए। कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हम बोलना चाहते हैं, राजू भैया हम लोग के गार्जियन हैं, क्या समीर अंकल के साथ जो हम लोग के विधायक जी हैं, क्या उनके साथ एक बार थे, फिर दोबारा निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, आज लालू जी का बड़ाई कर रहे हैं, तीसरी बार फिर से लालू जी के साथ घूम रहे हैं, बीजेपी से दिक्कत हुआ, फिर कल होके कहाँ जाएंगे उसका कौन गारंटी लेगा? चलिए, वो तो नेता जो है, मैं एक चीज बता दूं आप तमाम लोगों को, नेता, एक मिनट कुंदन जी, एक मिनट भाई, आप लोग समझिए, नेता जो है मंच बदलता है, कार्यकर्ता नहीं। एक बात आप तमाम आम लोगों को जानना चाहिए कि नेता मंच बदलता है, वर्कर नहीं। वो नेता होता है, जब उसे टिकट नहीं मिलता है वो पार्टी बदलते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है अब के मौजूदा दौर के राजनीति में कि कौन किसके साथ होगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमको मेंशन करके लिख सकते हैं। कैमरा पर्सन ठाकुर साहब के साथ अखलाक सिद्दीकी, ABN 24 मधुबनी। जय हो।